exercise 3.4. In this first question is solve the following coordinate equation by the perfect square method. We have 6 equations. इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, इसकी एक डेफिनेट मेथड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक इक्वेशन लेकर के। जैसे इक्वेशन नंबर 6, ये फोर्थ देखते हैं। ये फोर्थ हमने इक्वेशन ले ली, ठीक है। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी प्रोसेस को ध्यान से देखना। पहले करना क्या है, पहले आपको x² का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है, 1 होना चाहिए। टेकिंग 1 एज कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय 4। तो x² प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमें पहले क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, यानी कि अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उससे पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 1। उसके बाद आपको जो वेरिएबल के टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में सेंड कर देना है। देखिए आएगा x² प्लस √3x इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है √3 उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर दोनों साइड हमें ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ x² प्लस √3x, अब √3 का हाफ क्या हो गया, √3/2, इसका ये हो गया स्क्वायर और दोनों तरफ ऐड कर देना, तो यही आप इस तरफ ऐड कर दो, तो √3/2 स्क्वायर -3/4, ठीक। अब यहां देखिए आप a² और प्लस √3/2 ये हो गया b² लेफ्ट हैंड साइड में। तो बीच वाले में लिखिए आप प्लस 2a और b का मतलब √3/2। अब इसको मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3x आ रहा है, और यहाँ क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -3/4, ठीक है। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म हो जाएगी, इसमें x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ये a प्लस b होल स्क्वायर या a माइनस b होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, और यहाँ जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या करना आपको, इसको 2 टाइम लिख दीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए 2 रूट्स होंगे। अब दो अपने पास नंबर ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट क्या 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, लिखेंगे therefore x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। दोनों प्रोडक्ट जो रूट्स हैं उनके सेम आ रहे हैं, -√3/2 और इसके भी आ जाएंगे x इज इक्वल टू -√3/2। ये अब नीचे आंसर दे सकते हैं, thus x is equal to -√3/2 and x is equal to -√3/2 are the roots of the given equation। ये आपका आंसर। तो इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1, यानी कि x² के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट है 1 के अलावा, तो उसी से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है, फिर x का कोएफिशिएंट जो भी है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है, तो
ये पहले हमने ऐड कर दिया इधर, ये नेगेटिव टर्म है इसको बाद में लिख दिया। फिर इनको तो हमने सॉल्व कर लिया और ये जो है ना ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर हमने x प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया। यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ a प्लस b या a माइनस b का स्क्वायर आए तब यहाँ वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है आएगा वो कभी भी रियल नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो उस पोजीशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी हमें, उसके जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ हमने ये फाइंड किया, अगेंस्ट हमें 0 आ रहा है तो इसको हमने 2 टाइम लिखा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट चाहिए, या तो दो नंबर में जिनका प्रोडक्ट क्या है 0 आ रहा है, तो फिर या तो ये 0 या ये 0, तो दोनों से x की दो वैल्यूज आएगी, दो रूट्स हो जाएंगी, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं इक्वेशन है 7th क्वेश्चन और देखते हैं। इक्वेशन 7 is 4x square plus 4bx minus a square minus b square is equal to 0। अब सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म 1 है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो 1 किसी का भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to divide given equation by the coefficient of x square। तो यहाँ तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आप 0 को अगर 4 से डिवाइड करो 0 है। अब क्या करना है, x जो वेरिएबल है उसके टर्म्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है। तो हमारे पास रहेगा x स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो सकती है। अब क्या करना है, देखिए पहले कोएफिशिएंट को जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोनों तरफ जो आएगा आ जाएगा। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। उसके बाद जो थर्ड टर्म हम क्या करेंगे, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ b का हाफ करोगे। अब देखो यहाँ जैसे कईयों में ऐसे आएगा, जैसे मान लो ये आ गई 7/2। अब 7/2 का हाफ करना तो क्या करोगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएंगे 7/4। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि हाफ का करने का मतलब हुआ कि या तो 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही प्रोसेस, जो ऑपरेशन सेम रहता है। अब यहाँ क्या करना है हमें, x स्क्वायर प्लस bx, तो b का हाफ हो गया b/2, इसका स्क्वायर दोनों तरफ हमें ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 है इधर, इसमें हमने ऐड कर दिया b/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको उस फॉर्म में लिखो a स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह क्या है b/2 और b/2 होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल कर रहा है, bx आ जाएगा बीच वाले टर्म। बीच वाले टर्म को थोड़ा सॉल्व करके देख लेना कि एक्चुअली में यही है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप, a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो भी आएगा b स्क्वायर अपॉन 4। तो ये माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड तो रही a स्क्वायर अपॉन 4, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया x प्लस b/2 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर नंबर है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, यहाँ तो रूट हट जाएगा, ये रहेगा, और यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस a/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू प्लस b/2 है, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए उधर, तो आ जाएगा प्लस माइनस a/2 माइनस b/2। अब हमें पहले तो लेना है टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू आएगा, ये प्लस माइनस दो साइन है इसमें, तो पहले पॉजिटिव लेंगे तो आएगा a/2 माइनस b/2, देन वी गेट a माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा। और सेकेंड इज
टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a/2 माइनस b/2। तो यहाँ आप ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ऊपर रहेगा a प्लस b/2, ऐसे हो सकता है। देन x इज इक्वल टू a माइनस b/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस a प्लस b/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन एक और है, वैसे दो क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें से एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब इक्वेशन थर्ड देखिए, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक तो ये जो थर्ड है और एक सिक्स्थ है, इन दोनों इक्वेशन में वो क्वेश्चन आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा a प्लस बी का a प्लस या a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आएगा कोई नेगेटिव नंबर आएगी। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी रियल, रियल नहीं होगी, इमेजिनरी नंबर होगी। तो उस क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन है ये दोनों, इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। देखिए जैसे इसमें वो सिचुएशन आई, तो पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, तो आ जाएगा x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, 0.440 आ जाएगा। उसके बाद x² प्लस 3/4x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो देन वी गेट -5/4 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो वो क्वेश्चन आ गया 3/4, अब 3/4 का हाफ लेना आपको, तो 3/4 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/8 आएगा। तो 3/8 का स्क्वायर जो है दोनों तरफ हमें ऐड कर देना है, प्लस 3/8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 होल स्क्वायर माइनस 5/4। ये नेगेटिव है इसलिए इसको इसका जो स्क्वायर है वो हम फर्स्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए a² प्लस 2ab, b क्या है 3/8, और प्लस स्क्वायर ऑफ 3/8। यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 9/64 माइनस 5/4, ये देखिए। अब यहाँ देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x बीच में प्लस तो प्लस आ जाएगा, ये 3/8 इसका आ गया अपने पास होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एलसीएम लोगे तो आएगा 64, ठीक है। 64 बन जा 64 और 16 4 जा 64। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन, 16 5 जा 80, implies that x plus 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64 आया। अब देखो यहाँ जब अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा प्लस माइनस √71, तो इसके जो रूट्स होंगे वो स्क्वायर रूट्स होंगे, तो दोनों ही क्या होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो सिंस RHS is negative, RHS is negative, therefore given equation has no real roots। बस ये लिख देना, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो आता है x प्लस माइनस a होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ कोई भी जो नेगेटिव नंबर आएगी ऐसे आ जाएगा, तो क्या करोगे, आपको ये लिखना है कि इसका जो है ना हमें नॉलेज होना चाहिए, तो कोई भी नेगेटिव नंबर जो है उसका जो स्क्वायर रूट है वो कभी रियल नंबर नहीं होता, कोई इमेजिनरी नंबर होता है। इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो थर्ड और सिक्स है, थर्ड तो हमने देख लिया, सिक्स में ये क्वेश्चन आएगी यहाँ, बाकी फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, सेवंथ क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, और जो 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।